हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू। आज में आपका स्वागत है। आज बी त्रिपली का यूनिट 2 का क्वेश्चन बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको बताएंगे और आरजीपीवी में कैसे लिखना है वो भी बताएंगे और फिर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं आपको सब कुछ बताएंगे। यूनिट 1 में टोटल 10-12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे बताए हुए क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ जाता है। मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। पिछले सेमेस्टर में बताया था 16 क्वेश्चन, उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आ गया था और 5 का ये लिखे थे न्यूमेरिकल, तो 5 का ये न्यूमेरिकल भी आ गया था। आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो आप देख सकते हैं, विथ प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा। यूनिट डिफाइन द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है। ये डिफाइन द फॉलोइंग एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। आप मेरे यूनिट वाला वीडियो जाके आप देखिए एक बार, को पता चलेगा कौन क्वेश्चन इस पर आता है आरजीपीवी एग्जाम में, उसमें सब कुछ बताएं। अब मेरे प्रीडिक्शन वाले वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देखें। डिफाइन द फॉलोइंग एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, टाइम पीरियड, साइकिल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कुछ भी, पीक फैक्टर, पीक वैल्यू और फॉर्म फैक्टर। फिर व्हाट इज एक्टिव रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर एंड व्हाट्स इन आरएलसी सर्किट। ये कोई न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है इम्पीडेंस कैलकुलेट करने। फिर डिफाइन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइव एंड एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन लाइन कर्व एंड द वोल्टेज लाइन 3 पेज रिलेटेड टू स्टार डेल्टा। इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा, फिर एक डिफाइन द फॉलोइंग करके आएगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जिसका बैक आया हो, उनको आप ही मेरे चैनल के बारे में बताइए। मेरा प्रेडिक्शन क्वेश्चन आ जाता है, शायद आपकी हेल्प से उनका बैक क्लियर हो सकता है। प्रेडिक्शन में देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन इस बार जा सकता है। जैसे डिफाइन द फॉलोइंग लिखे हैं, इसमें से कोई भी 3-4 क्वेश्चन आएगा आरजीपीवी एग्जाम में। उसके बाद एगो न्यूमेरिकल आएगा, ये चौक है, कॉइल है, द रेजिस्टेंस है ऑफ 10 ओम एंड इंड्यूस, इस टाइप से एक न्यूमेरिकल आएगा। आप देख लीजिएगा, ये इम्पीडेंस, करंट और पावर फैक्टर और रियल पावर। उसके बाद इसमें ये न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करना। उसके बाद डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, दोनों में से एक आ सकता है। उसके बाद आरएलसी सर्किट, ये तीनों कंडीशन वाला आप देख लीजिएगा। उसके बाद डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक कैरेक्टर और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से यूनिट 3 के हैं। आप ये तीनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आरजीपीवी एग्जाम में। इस बार 30 जुलाई को एग्जाम होगा। जो आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट है, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन और यूनिट 3-4 से रिपीट होगा, यूनिट 1 से रिपीट होगा। आप देख सकते हैं ये डिफरेंस बिटवीन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट आता है आरजीपीवी एग्जाम में। इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन एसी और डीसी सर्किट में डिफरेंस है। आप डिफरेंस ये एक बार पढ़ लीजिएगा। नो डिफरेंस, 11 डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन आता है आपको बता ही दिए कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। उसके बाद डिफाइन द आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का डिफिनेशन है। फिर आरएमएस वैल्यू का डिफिनेशन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये आता है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, डिफाइन द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड, टाइम साइकिल, पिक फैक्टर, ये फॉर्म फैक्टर, ये इस टाइप का एक कंफर्म डिफिनेशन आता है। तो आप देख लीजिए एम्पलीट्यूड का ये डिफिनेशन है। टाइम पीरियड का, द टाइम पीरियड टेकन बाय द अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑफ द कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। साइकिल का डिफिनेशन क्या होता है वो आप ही पढ़ लीजिएगा। उसको फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इट इज़ द रेसिप्रोकल, द टाइम पीरियड, द मोस्ट, ये डिफिनेशन है। उसके बाद फॉर्म फैक्टर का डिफिनेशन, अल्टरनेटिव का ये डिफिनेशन आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है आरजीपीवी एग्जाम में इस बार इंपॉर्टेंट, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 जुलाई के एग्जाम होने वाला है। ये डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू, द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय, ये लिखेंगे। उसका वी नॉट ऐड करके फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 करेंगे। फिर इसको इफ क्यू इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेंड बाय द एसी इज हाफ साइकिल T/2, देन ये बहुत ईजी तरीका से बताए हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद इसको इक्वेशन 3 कर दिए। उसके बाद इसको फिर से आई नॉट साइन WT/dt से करके इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों के साथ इंटीग्रेशन का, फिर वैल्यू पुट करेंगे। फिर वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आएगा। उसके बाद इसको इवैल्यूएट करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे। फिर Q = आई नॉट T/पाई, इक्वेशन 4 हो गया। फिर इफो TA भी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC सेंस इलेक्ट्रिक हाफ साइकिल, तो T/2 होगा, तो इसमें T/2 पुट होगा। फ्रॉम इक्वेशन
4 5 वी गेट इक्वेशन 4 5 से आई वी इक्वल टू आई नॉट पाई ये प्रूव हो गया। और नो आई ए वी इक्वल टू ये होता है, फिर आई वी इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू ये 7/11 का ये वैल्यू पुट होगा 0.673 प्लस आई नॉट, ये रिक्वायर्ड फॉर्म है। और आई ए भी इक्वल टू 63.7% ऑफ आई ए। आप यहाँ तक सॉल्यूशन यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन यहाँ तक कर दीजिएगा, आपको पूरे 7 में 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आता है। जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट, ये वी नॉट ऐड करके लिखेंगे। उसके बाद ये पैच विद द टोटल हीट प्रोड्यूस बाय एसी इन फुल साइकिल, ऐसे डिफिनेशन लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, फिर इसको आई आर नॉट आर साइन स्क्वायर और डब्ल्यू टी बाई डी टी करके इसको इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड करेंगे। ये इंटीग्रेशन होने के बाद आपका वैल्यू पुट होगा। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट होने के बाद दोनों के साथ वैल्यू पुट होगा। उसके बाद फिर इसमें इनटू होगा, फिर इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आएगा। उसके बाद यहाँ से वैल्यू आई नॉट टू आर टी बाई 2 ये बचेगा। उसके बाद नाउ इफ आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी प्रोड्यूस फुल साइकिल टी, तो टी से इंटू कर देंगे, आर इंटू टी, इसमें इक्वेशन करेंगे। उसके बाद ये वैल्यू आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर इसको आर एम एस हटाएँगे, आई नॉट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो आई नॉट बाई अंडर रूट 2 ये प्रूव हो गया। आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसके आगे भी आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक आप डेरिवेशन कर दीजिए, आपको तो नंबर मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इस पर दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इस पर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक्सप्लेन डिफाइन पावर फैक्टर एंड मैनेजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर सर्किट, ये आप एक बार डिफिनेशन देख लीजिएगा, डिफिनेशन ये है। उसके बाद फिर दैट इज नॉट वन इम्पीडेंस एंड द रोल डिस्प्ले इन द फेजर डायग्राम, ये डिफिनेशन आप एक बार ये डिफिनेशन भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा बस। उसके बाद ये डिफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन डिफाइन इंडिपेंडेंट एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये इंपॉर्टेंट ये डिफिनेशन तीनों में से डिफिनेशन आता है। एक्टिव पावर का डिफिनेशन ये होता है, फिर पी इसका पी इक्वल टू आई वी आई कॉस फाई। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, फिर रिएक्टिव पावर क्या होता है, डिफिनेशन पर पी इक्वल टू वी आई साइन थीटा होता है। उसके बाद फिर इसका यूनिट क्या होता है, फिर एपरेंट पावर क्या होता है, एपरेंट पावर डिफिनेशन, फिर इसका यूनिट क्या होता है, और इसका पी इक्वल टू वी आई होता है। इसमें डी जिसका द कैरेक्टर आर एल आर सर्किट डेरिवेशन एक्सप्रेशन इन द सपोर्ट और डायग्राम, आर एल सी सर्किट वाले इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लीजिएगा। डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट है, फिगर ड्रॉ करके आप ये न्यूमेरिकल एक बार समझ लीजिए, आपके लिए ईजी होगा। ये हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट रिविजन करवा रहे हैं। इसके बाद ये डेरिवेशन करने के बाद केस 1 लिखेंगे, केस 1 में ऐसा होगा, केस 2 में ऐसा होगा, ये प्रूव करने पर ये आएगा, केस 1 पे ये आएगा। उसके बाद केस 2 वाला क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, तो केस 2 में आपको ऐसे करके फिर वैल्यू पुट करना है, फिर केस 2 का ये वैल्यू आएगा, फिर केस 3 का थर्ड कंडीशन इक्वल टू जब रहेगा तो आपको ऐसे करके प्रूव करना है। और यहाँ तीनों कंडीशन लिख के इसमें ये तीनों कंडीशन लिख दीजिएगा। तीनों कंडीशन लिखने के बाद ये प्रूव कर दीजिएगा कि ये तीनों आंसर आएगा। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा बस। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट आरएल सर्किट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फेज सीक्वेंस एंड बैलेंस अप्लाई लोड, एक बार देख लीजिएगा आंसर आप। एक्सप्लेन द पावर मेजर यूजिंग टू वाट मेथड, या फिर एक्सप्रेशन द पावर मेजर इन द वाटनेस एंड द थ्री फेज एसी सर्किट एंड व्हेन बैलेंस इज कनेक्टेड। इस टाइप से आप ड्रॉ कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल आप एक बार देख लीजिएगा अपने, इसमें से ये फिगर ड्रॉ करिएगा। उसके बाद इससे लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये दोनों पावर वो W प्लस W1 प्लस W को ऐड करने के बाद ये आएगा, फिर W माइनस करेंगे फिर ये आएगा, फिर टोटल इम्बैलेंस स्टार 3 फेज इंडक्शन स्टार एंड डेल्टा द वॉटमैन मेथड करके, फिर डिराइव द रिलेशन बिटवीन लाइन वेव एंड वेरिएशन ऑफ लाइन 3 फेज रिलेटेड टू स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये आता है। एक बार आप देख लीजिएगा, इस फिगर ड्रॉ करके कैसे बना देना है आपको 3 फेज कनेक्शन। एक बार आप ये भी देख लीजिएगा, आपको समझना होगा, आप समझ आएंगे, फिर इजी तरीके से बना लेंगे आप। अगर किसी का भी ट्यूटोरियल बैक होगा तो आप मेरे प्रिपरेशन वाले वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में सब कुछ बताए हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आएगा, और फिर आपको ये भी बताएं कि ये तीनों में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आप मेरे यूनिट बाय यूनिट वाला क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा किसी का बैक होगा तो। मेरा प्रिपरेशन क्वेश्चन RGP एग्जाम में आ जाता है, ऐसे ही आपको ED के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। B ट्रिपल के टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं,
एगो यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एगो प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो RGP एग्जाम में आ सकता है। मेरे प्रिडिक्शन वाला वीडियो से ही 8 सवालों में से कम 10-12 क्वेश्चन आ जाता है। और फिर एक क्वेश्चन है वन शॉर्ट नोट रिविजन करवाए हैं, जो आंसर के साथ आपको बताया है कि कैसे लिखना RGP में। वैसे आप लिख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।